Assalamu alaikum. Today we are going to start with chapter number 17 of your microbioluminescence, that is gram positive rods, जो कि आपका GIT से रिलेटेड है. हम वो बैक्टीरियाज कवर करेंगे. सबसे पहले है बैसिलस सीरियस कॉज डिजीज़ गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस, ठीक है, या फिर फूड पॉइजनिंग भी जिसे कहते हैं. अब इस बैक्टीरिया के फीचर्स क्या क्या हैं. इट्स एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर्स बनाता है. हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन ये है कि ग्रेन्स या राइस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और इसकी जो जर्मिनेशन होती है वो वार्म टेम्परेचर पे होती है. पैथोजेनेसिस ये है, इट्स कॉलेरा लाइक टॉक्सिन, ठीक है, ये भी एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिस तरह से कॉलेरा प्रोड्यूस करता है और साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा कर देता है. फिर आपके पास स्टैफ लाइक सुपर एंटीजन भी ये प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम कॉज करता है. ट्रीटमेंट जो है वो उसका सिम्टोमेटिक होगा. उसके बाद है क्लोस्ट्राइडियम टेटनी. ये क्या करता है, टेटनस. इसके क्या फीचर्स हैं, एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है और इसके एक एंड पे स्पोर होता है. हैबिटेट ये है सॉइल में होता है, ठीक है, और एंट्री कैसे होती है, थ्रू ट्रोमेटिक ब्रेक्स इन स्किन. कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई, स्किन में क्रैक आ गया, उसके रिजल्ट में ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, टेटनस हो जाता है. फिर पैथोजेनेसिस क्या है, इसका जो टॉक्सिन है दैट इज़ नॉन एज एक्सोटॉक्सिन, और वो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स को कम कर देता है, ठीक है. तो आपके एक्साइटेटरी जो ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से मसल के में इतनी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि मसल स्पैज्म हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉक जॉ, और टेटनस टॉक्सिन होता है इसका, ठीक है. लैब डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल होती है. ओके, लैब डायग्नोसिस इसकी जो है वो क्लिनिकल बेसिस पे है और ट्रीटमेंट में हाइपर इम्यून ह्यूमन ग्लोबिन जीन, ठीक है, इसके ज़रिए इसको डिटेक्ट किया जाता है. पेनिसिलिन डिटेक्शन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है. पेनिसिलिन जी देते हैं और टॉक्सोइड वैक्सीन. क्लोस्ट्राइडम बॉटुलिज्म ये कॉज करता है बॉटुलिज्म, ठीक है. फीचर्स ये हैं कि एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है और ये भी स्पोर्स बनाता है जिस तरह के क्लोस्ट्राइडम टेटनी है. ये भी सॉइल में इसका हैबिटेट है, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र होता है बाय इम्प्रॉपर्ली प्रिजर्व फूड. आपने सही तरह से फूड को प्रिजर्व नहीं किया, वो उसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है. इसके क्या फीचर्स हैं, पैथोजेनेसिस क्या है कि इसका जो बोtulinum टॉक्सिन है वो आपके मसल्स के अंदर एंटर करके फ्लैसिड पैरालिसिस कर देता है, ठीक है. और इसका एक और टॉक्सिन है जिसे हम हीट स्टेबल टॉक्सिन कहते हैं जो कि हीट से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. लैब डायग्नोसिस ये है कि सीरम में टॉक्सिन को डिटेक्ट कर लिया जाता है जिसकी वजह से इसको डायग्नोज करते हैं. ट्रीटमेंट क्या है, एंटी टॉक्सिन आपके पास टाइप ABE, वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप है तो उसका ही एंटीटॉक्सिन दे देंगे. क्लोस्ट्राइडम परफ्रिंजिस ये क्या करता है, गैस गैंग्रीन एंड फूड पॉइजनिंग, और इसके भी वही फीचर्स हैं. एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है और क्लोस्ट्राइडम डिफिसिल के भी हैं, ठीक है. सारे क्लोस्ट्राइडम के सेम ही फीचर्स हैं. अब जो परफ्रिंजिस वाला है इसका हैबिटेट क्या है, सॉइल, ह्यूमन कॉलन, ठीक है, और कैसे ये आपके पास ट्रांसफ़र होता है, कंटेमिनेशन ऑफ वोंड विद सॉइल. आपको कोई वोंड हुई, इंजरी हुई और सॉइल के साथ कंटेमिनेशन होगी तो सॉइल से ये ट्रांसफ़र हो सकता है. अल्फा टॉक्सिन इसके पास होता है और एंटीरो टॉक्सिन होता है. जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं और एंटीरो टॉक्सिन जो होता है वो सुपर एंटीजन होता है, ठीक है. फिर आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस पे, तो ग्राम स्टेनिंग इसके लिए करते हैं या फिर लेसिथिनेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है तो उसके लेवल से भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है. ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो पेनिसिलिन जी है एंड डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड करते हैं, ठीक है, यानी इसको क्लीनिंग करते हैं. क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है और इसके जो है वो फीचर्स वही हैं जो कि क्लोस्ट्राइडम फ्रिंजिस के थे. हैबिटेट ये है ह्यूमन कॉलन में होता है, ठीक है, फीकल ओरल रूट से भी आपके पास ट्रांसफ़र हो सकता है. और पैथोजेनेसिस इसके एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं टाइप A और B टाइप, और वो क्या करते हैं आपके पास एंटीरोसाइट्स की एपोप्टोसिस करा देते हैं. इसकी लैब डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर MCQ में आ जाती है कि इट मेक्स सूडो मेम्ब्रेन्स इन कॉलन, ठीक है. कॉलन बायोप्सी अगर करते हैं टिश्यू की तो आपको सूडो मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं और स्टूल में एक टॉक्सिन अगर होगा एक्सोटॉक्सिन तो भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है. ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल बिकॉज इट इज़ एमीबिक इन्फेक्शन. उसके बाद आ जाते हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स पे. ये क्या क्या करता है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस, ठीक है, नियोनेट्स के अंदर करता है मेनिंजाइटिस, सेप्सिस करेगा और गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस. फीचर्स वही हैं, ग्राम पॉजिटिव, एनारोबिक और स्पोर्स बनाता है. हैबिटेट इसका क्या है, GI, ठीक है, फीमेल जेनिटेलिया भी है. और ट्रांसमिशन कैसे होती है, प्लेसेंटा के थ्रू या फिर इंजेक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स. और पैथोजेनेसिस ये कि लिस्टेरोलाइसिन होता है, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन. पैथोजन मूव फ्रॉम सेल टू सेल वाया एक्टिन पॉकेट्स. ये एक्टिन कुछ मस्कुलर पॉकेट्स होती हैं, एक्टिन पॉकेट्स, उनके थ्रू ये एक सेल से दूसरे सेल में ये जो पैथोजन है मूव करता जाता है और इन्फ्लेमेशन करता जाता है. लैब डायग्नोसिस ग्राम स्टेनिंग भी है, मोटिलिटी टेस्ट भी करते हैं जिसे टम्बलिंग टेस्ट भी कहा जाता है. ट्रीटमेंट में आपके पास है एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, ठीक है, यहाँ पे TMP SMZ ये भी दे सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 17 रिलेटेड टू GI. थैंक यू सो मच.